Hi guys, myself Akanksha Oberoi. Welcome to OnStar Solutions. So guys, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से टैरो कार्ड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम उन्हें मेजर और माइनर अरकाना में डिवाइड करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेजर अरकाना से, जिसका मैंने आपको बताया था कि मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जो भी आपकी काउंटिंग्स होती है वो 1 to 22 तक चलेगी, राइट। बट टैरो में हम 0 to 21 तक काउंट करेंगे 22 कार्ड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम 1 to 22 नहीं कहेंगे, हम 0 to 21 तक काउंट करेंगे, बट ओवरऑल काउंटिंग में वो 22 कार्ड्स ही शो होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ 0। बेसिकली हमारा जो पहला कार्ड होता है वो होता है द फूल। द फूल जो कि बिल्कुल बिगनिंग में स्टार्ट होता है। इसका नंबर है 0। आप बिल्कुल टॉप में जितने भी कार्ड्स होते हैं आप उनके नंबर्स चेक कर सकते हैं, सब पर आपको एक नंबर देखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर लिखा है 0, बट ये जो कार्ड है वो एक्चुअली 1 नंबर का है, बट इसके ऊपर नंबर 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि 0 नंबर की क्या क्वालिटीज़ होती है, जिसको हम 1 से कनेक्ट कर कर देखेंगे। 0 का मतलब क्या होता है? जब भी कोई इंसान अपना काम स्टार्ट करने वाला होता है तो हमेशा 0 से ही स्टार्ट करता है, बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए यहाँ पर ऐसा कार्नेशन दिया गया है जहाँ पर इंसान कोई भी काम को जस्ट स्टार्ट ही करने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे वाइट कलर जो यहाँ पर दिखा रहा है वो होता है शांति का, और प्लस यहाँ पे उदय हो रहा है सूर्य का। सूर्य का उदय होने का मतलब यही है कि आपके माइंड में कोई इंफॉर्मेशन आई है जिसको आप स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है वो आपके फेवर में भी हो। और जितने भी मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं उन सब में मोस्टली कार्ड्स जो होते हैं वो आपके येस के होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रिलेटेड टू येस और नो से हो, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आपके पास आया और उन्होंने आपसे ये कहा कि वो कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या वो काम उनके लिए सही होगा या नहीं होगा, तो आप के पास अगर ये मेजर अरकाना कार्ड आता है तो इसका क्लियरली मीनिंग यही है कि यस, वो कार्ड और वो जो काम करने वाले हैं वो उनके फेवर में ही रहेगा, या वो उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे उनका काम हाँ में हुआ। इसी तरह से आपका कोई भी काम या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? बेसिकली हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो होता है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं और मुझे उसका आंसर नहीं पता तो मुझे सोचना पड़ेगा उसके आंसर के लिए। या तो मैं सोचूंगी बहुत ज़्यादा या फिर मैं डायरेक्टली बोल दूँगी मुझे नहीं पता। बट टैरो में हमें अपनी इंट्यूशन, हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करना पड़ता है एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मेरे पास क्वेश्चन लेकर आया है और मुझे उसका आंसर नहीं पता है तो मैं क्या करूँगी? मैं अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करूँगी एंड जो भी मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है वो मैं प्रेडिक्ट कर दूँगी। तो आपको भी इस तरह से सोचना नहीं है, आपको सिर्फ अपने मन में उस इंसान की एनर्जीज पिक करनी है कि जो भी वो इंसान चाहता है उसका आंसर आपको मिल जाए, और ईश्वर के थ्रू आपको वो आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको यहाँ पे इन कार्ड्स के मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। 0 नंबर स्टार्टिंग का होता है, वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है, प्लस यहाँ पर सूर्य बना हुआ है जो कि उदय कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि हो सकता है बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने वाला हो, या हो सकता है उसके बहुत बड़े बड़े सपने हो, क्योंकि इसका अगर आप फेस देखेंगे तो वो हमेशा ऊपर की तरफ देखकर चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है वो डे ड्रीमिंग भी करता हो, सोचता बहुत ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक खाई टाइप का दिख रहा है, मतलब ये जा तो बहुत ऊपर सकता है लेकिन नीचे गिरने का भी डर उतना ही है इसे। तो इसको अपने साथ टाइम टू टाइम किसी ऐसे पर्सन को रखना पड़ेगा जो इसको सपोर्ट करे। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर आप इस कार्ड में दिखेंगे तो यहाँ पे आपको डॉग दिखा हुआ मिलेगा। अब जो डॉग होता है उसे हम लॉयल्टी का प्रतीक मानते हैं, मतलब कि डॉग्स को लोग हमेशा अच्छे फेथ के लिए, प्यार के लिए
या सपोर्ट के लिए माना जाता है। इसीलिए आप उस इंसान को अपने साथ रखिए जिसके साथ आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत सिक्योर हैं, या फिर वो इंसान आपको कभी गलत राय नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम इस इंसान को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप टाइम टू टाइम किसी से राय लेते रहिएगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हैं उतना नीचे गिरने का भी डर आपको लगा रहेगा। साथ में हम यहाँ पे अगर कैरियर वाइज बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंसान हो सकता है इंटीरियर में जा सकता है, फैशन डिज़ाइनर में जा सकता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर इसके कपड़े देखिए आप, कितने फैशनेबल कपड़े पहन रखे हैं। हो सकता है इसकी लाइकिंग बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा चटक मटक वाली चीज़ों को पसंद करता हो। प्लस यहाँ पे रेड कलर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रेड कलर का मतलब होता है पैशन या एंगर, बट यहाँ पर अगर हम देखा जाए यहाँ पर एंगर जैसी कोई चीज़ नहीं लग रही है, क्योंकि एंगर हमारे दिमाग में होता है। और यहाँ पे इस इंसान के कपड़ों के अंदर अगर हम देखेंगे तो लाल रंग नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेकर, या अगर काम करेगा तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली करेगा, जिसमें इसको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से फेस होना नहीं पड़ सकता। लेकिन ऐसे लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं काम को करने की। और यहाँ पर येलो कलर जो होता है वो जुपिटर प्लैनेट से रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये होता है कि इस इंसान को हमेशा अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना है। हो सकता है जाने अनजाने में ये उन लोगों पर विश्वास कर ले जो इनके लिए फेथफुल नहीं है। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपनी सूझबूझ और किसी लॉयल इंसान को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इनमें वो सारी खूबियाँ होती हैं जो इनको आगे लेकर जा सकती है। सो गाइज होपफुली आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज ऐसी और इन्फॉर्मेशंस के लिए कनेक्टेड रहिए ऑन स्टार सॉल्यूशंस के साथ, और मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर किसी को भी गाइडेंस की नीड हो, किसी को भी टैरो से रिलेटेड क्लासेस की नीड हो, मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।